आजकल इनकम टैक्स फॉर्म में है, ईमेल आ रहे हैं, खबरें लिखी जा रही हैं, सीएस का फोन भी बिजी चल रहा है और एक चीज खूब वायरल हो रही है। सुनने में आया कि सरकार अब आपके सोशल मीडिया और ईमेल को एक्सेस कर उसमें से मैसेज और बाकी डिटेल्स पढ़ सकती है। आपने क्या पोस्ट किया, क्या लाइक किया, क्या मैसेज भेजे, क्या रील शेयर की, सब इनकम टैक्स वाले देखेंगे। लेकिन ये कितना सच है और कितना नहीं, आज इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ बात करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिस हैं उनकी। साल खत्म होते होते बाढ़ आ गई है, रिफंड अटक गए हैं, लोग भटक गए हैं, क्या हुआ और उससे कैसे निपटे ये भी जानेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर की रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। पहली खबर है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ईमेल और सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकेगा। ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ। तारीख भी लिखी हुई है, 1 अप्रैल 2026। लोगों को लगा कि सरकार अब हर किसी को निगरानी में रखना शुरू कर देगी, लेकिन असली कहानी कुछ अलग है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 247 में एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है। इसके हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर्स हैं कि वे आपके डिजिटल डेटा को एक्सेस करें, लेकिन केवल कानूनी रूप से सर्च या सर्वे के दौरान। आयकर विभाग को मिली ये शक्तियां लिमिटेड हैं और कुछ शर्तों के साथ आती हैं। आईटी डिपार्टमेंट आपके ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज को तभी एक्सेस कर सकता है जब शक का ठोस आधार हो कि आप टैक्स छिपा रहे हैं या काला धन रखते हैं, आधिकारिक सर्च या सर्वे शुरू किया जा चुका हो और इस डिजिटल सर्विलेंस के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी मिल चुकी हो। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इनकम टैक्स एक्ट का ये नियम रोजमर्रा की निगरानी के लिए नहीं है। साथ ही इसमें हर किसी को एक्सेस करने की इजाजत भी नहीं है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने कहा है कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो संदेह के दायरे में आते हैं। उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या नहीं हो सकता। किसी भी आम नागरिक की निगरानी नहीं, रैंडम जांच नहीं, बिना कारण एक्सेस नहीं। तो सीधी बात यह है कि अगर आप ईमानदार टैक्स पेयर हैं और सही तरीके से टैक्स भर रहे हैं तो सरकार के हिसाब से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जो काला धन छिपाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस कानून के दुरुपयोग के रास्ते भी खुले हुए हैं। आपकी ITR रिफंड रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्रिपेंसीज के कारण होल्ड पर है। 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज रिटर्न फाइल करें। क्या ऐसा मैसेज या ईमेल आपके पास आया है? पिछले कुछ हफ्तों में लाखों लोगों को आयकर विभाग से ऐसे SMS मिल रहे हैं। लोग पैनिक में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि रिफंड खतरे में है या उन्हें लीगल प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सरकार ने इसके बारे में स्पष्ट किया है कि ये केवल एक सलाह है, सजा नहीं। आयकर विभाग ने एक आधिकारिक बयान दिया है। उनके हिसाब से ये SMS सिर्फ सूचना का काम करते हैं, पीनल एक्शन का नहीं। ये केवल उन लोगों को भेजे जाते हैं जहां उनके ITR और सरकार के डेटा में अंतर दिख रहा है। ये एक अपॉर्चुनिटी है गलतियों को सुधारने की। अगर आप समय पर गलती सुधार देते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बैंक्स, कंपनीज और विदेश से भी फाइनेंशियल लेन देन की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। अगर आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिली तो आपकी कंपनी उसकी जानकारी भेज देती है। अगर आपने फिर भी ITR में उस इनकम को नहीं दिखाया तो मिसमैच दिखता है, एक डिस्क्रिपेंसी दिखती है। ऐसे में ये SMS आता है। सरकार के पास होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसमें आपका हर जगह से इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉपर्टी डील्स, विदेश से इनकम, TDS की जानकारी, ये सब दी होती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? आने वाली डेडलाइन यानी 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी AIS को चेक करें, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं। अगर डिस्क्रिपेंसी है तो अपनी ITR को रिवाइज करें और अगर सब कुछ सही है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगली खबर है फॉरेन एसेट्स यानी विदेशी संपत्ति और फॉरेन इनकम को डिक्लेयर करना। इन दिनों आयकर विभाग और भी कुछ लाखों लोगों को ईमेल भेज रहा है कि उन्होंने विदेश से इनकम या संपत्ति के बारे में जानकारी छिपाई है। 31 दिसंबर 2025 तक इन जानकारियों के साथ रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की मांग की जा रही है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास स्विट्जरलैंड, US, ब्रिटेन या किसी भी विकसित देश में बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी है और ये सोचकर कि विदेश में प्रॉपर्टी के बारे में अपने इनकम टैक्स को क्यों बताना, आप नहीं बता रहे हैं, तो सरकार इसका ही इंतजाम लेकर आई है कि आप सरकार को बताएं। और सरकार को बताना क्या क्या है? विदेशी बैंक अकाउंट, चाहे उसमें पैसा हो या वो खाली हो। विदेशी शेयर्स या ETFs, ऐसे जो आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं। विदेशी प्रॉपर्टी जैसे मकान, जमीन, कमर्शियल स्पेस, कुछ भी। ESOPs जो विदेशी कंपनियों से मिले हों। पेंशन या रिटायरमेंट अकाउंट्स विदेश में रखे हुए हो, क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स, विदेशी ट्रस्ट अगर आप उसमें शामिल हैं तो,
कोई भी विदेशी इनकम किसी भी सोर्स से। जरूरी बात यह है कि भले ही उस एसेट से कोई इनकम न आ रही हो, फिर भी आपको डिक्लेयर करना है। भले ही वो एसेट पिछले साल का हो या उसकी कीमत कम हो, फिर भी डिक्लेयर करना है। सरकार का गोल है काला धन ट्रैक करना और सभी को एक जैसे नियमों में लाना। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार आपके डिक्लेयर करने के भरोसे बैठी हुई है और सरकार को नहीं पता चलेगा, तो आप गलत हैं। सरकार को सब पता है। कैसे? AEOI ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और FATCA फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की वजह से। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं और डिटेल्स। आपको अपने ITR को पहले चेक करना पड़ेगा कि आपने उसमें FA शेड्यूल के अंदर या FSI शेड्यूल के अंदर फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन एसेट्स के अंदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है कि या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो प्लीज़ अपना रिटर्न वापस से रिवाइज कर दो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्क्लोज कर दो, नहीं तो पेनल्टी उसमें 10 लाख रुपया है, प्लस ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी आप पे केस चलाया जा सकता है। सो द बेस्ट वे इज़ टू रिवाइज योर ITR इन दिस केस। अगर आपको लगता है कि आपको जो नोटिस आई है या आपके फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लॉग इन करके यहाँ पे फीडबैक में जाके दे सकते हैं कि भाई मेरे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, और आप वहाँ पे खाली सबमिट कर दो अपना फीडबैक, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक संदर्भ दूँ, मैं एक एग्जांपल दूँ, एक कंपेरेबल आपको दूँ, तो ये सेम तरह से इन्होंने नोटिस लास्ट ईयर भी भेजे थे फॉर FY 23-24। लगभग 24,600 नोटिस गई थी, जिसकी वजह से लगभग 30,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई गवर्नमेंट को। बहुत से ऐसे हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे छोटे छोटे से मिस रिपोर्टिंग की वजह से लंबी पेनल्टीज लगी है। इनकम टैक्स में तो आपको सिर्फ इनकम पे टैक्स नहीं भरने की पेनल्टी लगती है, बट ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी आपको पेनल्टी लगती है, विच इज़ 10 लाख, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही चलाता है। सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि प्लीज़ ध्यान दें अपने ITR के ऊपर। अगर आपको फॉरेन से ESOPs मिले हैं, RSUs मिले हैं, आपने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है वहाँ पे, जो आपको भी ध्यान में अगर नहीं हो, तो प्लीज़ मेक श्योर एंड रिवाइज योर ITR, खास करके FA शेड्यूल और FSI शेड्यूल पे खास करके ध्यान रखना। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।